टाइटल: जालपरी और नागिन। एक शांत और सुंदर गांव हुआ करता था, जहां लोग प्रेम और सद्भाव से रहते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी, जो गांव वालों के लिए जीवनदायिनी थी। लेकिन एक साल बहुत भारी बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी भर गया था और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। उस गांव के पास ही एक गहरी झील थी, जिसमें एक सुंदर जलपरी रहती थी। उसका नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी गांव वालों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह खुद को कभी नहीं दिखाती थी। वह दूर से ही गांव वालों की मदद करती, कभी बाढ़ के पानी को कम करने में और कभी उनकी मछलियों को उनकी ओर धकेलने में। लेकिन इस बार की बाढ़ इतनी भयानक थी कि मीनाक्षी भी कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन, जब गांव वाले एक बड़ी बांस की नाव पर सवार होकर सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, अचानक नाव के पास पानी में एक विचित्र लहर उठी। लोग घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस इलाके में एक नागिन का वास है, जो जल से निकलकर कभी-कभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। नाव के पास पानी से एक विशाल नागिन उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी शक्तिशाली शरीर से पानी की लहरें उठ रही थीं। नाव में बैठे लोग डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उनका अंत आ गया, लेकिन तभी उस नागिन ने धीरे से अपनी आंखों को झपकाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस नागिन ने अपनी पूंछ से गांव के चारों ओर बांस के मजबूत पुल बना दिए, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। मीनाक्षी जलपरी भी नागिन की मदद करने के लिए आई और दोनों ने मिलकर गांव वालों को बाढ़ से बचाया। गांव के बुजुर्गों ने बाद में बताया कि यह नागिन वही थी जो सदियों पहले इस गांव की रखवाली करती थी। वह बुराई के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की रक्षा करने के लिए जल में रहती थी। गांव वालों ने नागिन और मीनाक्षी का धन्यवाद किया और उनकी याद में एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया। नैतिक: मदद किसी भी रूप में आ सकती है, चाहे वह हमें डराने वाली क्यों न लगे।